This is Madhu. I am here again with the new video. So in this video we are going to learn the lesson The Snake and the Mirror. Do you like to look at yourself in mirror? क्या आप खुद को जो है मिरर में देखना आपको पसंद है, शीशे में देखना? What do you think about at such times? जब आप खुद को मिरर में देखते हो तो ऐसे समय आप क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या आता है? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? क्या आपने कभी देखा एक कुत्ता, बिल्ली या कोई चिड़िया अपने आप को शीशे में देख रही है? What do you think it sees? अगर आपने देखा है तो आपको क्या लगता है ये जानवर जब शीशे में देख रहे हैं खुद को तो ये क्या निहार रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. तो चलिए एक मज़ेदार कहानी हम पढ़ते हैं, एक डॉक्टर के बारे में, एक स्नेक के एंड एक मिरर के बारे में ये कहानी है। तो चलिए हम ये स्टोरी को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे है, हैज़ ए स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या कभी किसी स्नेक ने, किसी सांप ने आपके किसी भी बॉडी पार्ट में, जैसे हाथ में या पैर में, ऐसे गोल आके लपेट लिया है? क्वाइल्ड मतलब होता है गोल से लपेट लेना, तो उसने लपेट लिया है। ए फुल ब्लडेड कोबरा, अब वो फुल ब्लड कोबरा हो, मीन्स कोबरा सांप हो, और उसने कभी आके आपके किसी हाथ पैर में, किसी बॉडी पार्ट में आके ऐसे गोल लपेट लिया हो आपको? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, ऑल ऑफ अस, अब ये अस अब बता रहा है कि सुनने वाले ज़्यादा हैं, जिनसे क्वेश्चन किया जा रहा है ये ज़्यादा लोग हैं, और ये जो क्वेश्चन कर रहा है कोई एक इंसान है और ये सुनने वाले ज़्यादा है। वो जो जितने लोग सुन रहे थे वो सब साइलेंट हो गए, इस क्वेश्चन पे कोई रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने। द क्वेश्चन केम फ्रॉम ए होम्योपैथ, ये क्वेश्चन कहाँ से आया? होम्योपैथ मीन्स एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने, होम्योपैथ मीन्स होम्योपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर ने ये क्वेश्चन किया। द टॉपिक केम अप व्हेन वी आर डिस्कसिंग स्नेक्स, ये टॉपिक कहाँ से आ गया सडनली, कि ये क्वेश्चन कहाँ से उनके दिमाग में आ गया? वो सारे लोग जो है होम्योपैथिक डॉक्टर और उनके फ्रेंड्स, अज मीन्स है उनके फ्रेंड, तो होम्योपैथिक डॉक्टर और उनके दोस्त जो थे वो सब लोग बैठ के बात कर रहे थे सांप के बारे में। तो सडनली डॉक्टर ने क्वेश्चन किया तो सारे ये दोस्त उस समय शांत हो गए। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कॉन्टिन्यूड विद हिज टेल, और वो सारे जो है बड़े ध्यान से सुनने लगे। डॉक्टर ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई, मतलब जो क्वेश्चन उसने किया था फिर उसके बारे में और बताने लगा, और सारे लोग शांत होकर एकदम सुनने लगे। इट वॉज ए हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock, कह रहे हैं कि गर्मियों के दिन थे, लगभग रात के 10 बज रहे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम, वो कह रहे हैं कि रात का खाना मैंने जो है रेस्टोरेंट में खाया और अपने कमरे पे वापस आ गया जहाँ पे वो सोते थे। आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर, कह रहे हैं जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने ऊपर जो है ऊपर से कुछ आवाज़ सुनी। द साउंड वॉज फैमिलियर वन, अब ये फैमिलियर मीन्स होता है परिचित, तो ये आवाज़ जो है परिचित थी, जानी पहचानी सी आवाज़ थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम, कह रहे हैं कि कह सकते हैं आपकी जो है मैं और जो है चूहे मिलके रूम को शेयर कर रहे थे। तो मतलब वो साउंड किसका था? चूहों का साउंड था, चूहों की आवाज़ थी। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला बहुत सारे चूहों की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो उसलिए जो है क्योंकि वो टेंशन में ज़्यादा नहीं है कि चूहे रोज़ रहते थे, रोज़ वो आवाज़ करते थे इस तरह से, तो इसीलिए कह रहे हैं कि फैमिलियर, जानी पहचानी आवाज़ थी। तो कह सकते हैं आप कि मैं और चूहे साथ साथ में हमने रूम शेयर कर रखा था। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table, कह रहे हैं कि मैंने जो है मैच बॉक्स लिया और जो है जो माचिस जिसको बोलते हैं वो मैच बॉक्स लिया, एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प, उस समय जो केरोसिन लैम्प जैसे वो लैंटर्न होती है या लैम्प होते हैं जो तो केरोसिन ऑयल से जो है जलाए जाते हैं, मिट्टी के तेल से, तो उसको उन्होंने जलाया। ऑन द टेबल, कहाँ पे था? टेबल पे, वो जो है लैम्प टेबल पे था, उन्होंने मैच बॉक्स लिया और उस लैम्प को जलाया। द डॉक्टर वॉज नॉट द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, घर जो है इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, ये एक छोटा सा रेंट का कमरा था, किराए का कमरा उन्होंने लिया हुआ था और इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मेगर, अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने जल्दी से अभी मेडिकल अभी शुरू ही किया था, मीन्स मेडिकल की पढ़ाई करके अपना जो है उन्होंने प्रैक्टिस अभी शुरू ही की थी, तो भी उनकी डिस्पेंसरी इतनी चलती नहीं थी और जो है उनकी जो अर्निंग होती थी बहुत कम होती, मेगर मीन्स यहाँ पे कम, बहुत कम, लिमिटेड थी। आई हैड अबाउट
60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। उनके सूटकेस में कितने रुपए थे, मीन्स जहाँ पे वो अलमारी थी नहीं वैसे रही नहीं होगी, तो उस समय उन्होंने एक सूटकेस में अपने कपड़े या इम्पोर्टेंट सामान वगैरह रखते रहे होंगे। तो वही कह रहे हैं कि मेरे सूटकेस में जो है लगभग 60 रुपीज़ थे। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज। क्या था, कुछ शर्ट्स थे और धोती, जो शर्ट और धोती जो पहनते थे डॉक्टर। आई ऑल्सो पॉसेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग। और मेरे पास एक जो है ब्लैक कोट था जो उस समय वो पहनते थे। सॉलिटरी ब्लैक में सिंगल, एक सिंगल उनके पास एक ब्लैक कोट था जो धोती और शर्ट पहनते थे, ऊपर से वो उस ब्लैक कोट को पहनते थे जब वो अपने उसमें बैठते थे, अपनी जहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिस करते थे डिस्पेंसरी में। I took off my black coat, white shirt, not so white vest and hung them up। मैंने जो है वो जैसे घर आए तो उन्होंने कपड़े उतारे, कह रहे took off मीन्स उतारा, क्या ब्लैक कोट, वो जो काला कोट जो पहनते थे वो ब्लैक कोट उन्होंने निकाला चेंज करने के लिए। वाइट शर्ट, अपनी जो उनकी वाइट शर्ट थी, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, वेस्ट मीन्स होता है बनियान, जो उन्होंने अंडरगारमेंट बनियान पहनी हुई थी शर्ट के अंदर, तो वो उतनी वाइट नहीं थी, मीन्स पीली सी रही होगी, तो जो है ज़्यादा साफ़ नहीं रही होगी, तो इसलिए नॉट सो वाइट यहाँ पे कहा गया है। तो उन्होंने उसको भी निकाला, एंड हंग देम अप, और उन सबको लटका दिया, जैसे कोई हैंगर वैंगर में लटका दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम, जो कमरे में खिड़कियां थी दोनों, उसको उन्होंने खोल दिया। इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। ये जो है कमरा क्या था, एक बाहर का कमरा था, एक यार्ड मीन्स जैसे आगे खुला हिस्सा होता है ना, जो गार्डन वाला हिस्सा, बाहर आगे वाला कमरा उसका होता है, तो वैसा कमरा था। तो वहाँ पे इसका देखिए आप, इट वाज एन आउटर रूम, आगे का बाहर का कमरा था, विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, और उस कमरे की एक दीवार जो थी यार्ड में, जो बाहर बगीचा था, यार्ड था उसका, उसमें जो है खुलती थी, लगी हुई थी, सटी हुई थी उस यार्ड से। इट हैड ए टाइल्ड रूफ with long supporting gables and rested on the beam over the wall। अब ये रूम कैसा था, ये टाइल था, जैसे हमारी छत होती, सीलिंग होती कंक्रीट की छत, ऐसी नहीं थी, ऐसे जो खपरेल होती है ना, ऐसे नीचे जो है ऐसे पिलर्स लगे होते हैं, पिलर्स के ऊपर जो है बीम सपोर्टिंग के लिए लकड़ी का एक ऐसे मोटी मोटी लकड़ियाँ रखी जाती हैं, तो उनके ऊपर फिर और लकड़ियाँ डाल के उसके ऊपर जो है खपरेल डाली जाती है। तो ये टाइल्ड रूम था, तो इस तरह से उनका कमरा था। देयर वाज नो सीलिंग, छत नहीं थी, सीलिंग मतलब होता है छत, वहाँ पे छत नहीं थी। देयर वाज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, तो वहाँ पे जो बीम लगी हुई थी सपोर्ट के लिए, लकड़ी की बीम जो बनी हुई थी, वहाँ से चूहों का लगातार एक ट्रैफिक मीन्स चूहे आते जाते रहते थे, दौड़ते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू वॉल, मैंने अपना बेड बनाया, जो है बिस्तर लगाया, बेड बनाने का मतलब बिस्तर लगाया और जो है दीवार के साइड से लगा लिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, कह रहे मैं लेट गया बिस्तर पे बट मैं सो नहीं सका, मीन्स उनको नींद नहीं आ रही। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरांडा फॉर ए लिटिल एयर, अब जो है उनको नींद नहीं आ रही थी तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर बाद वो उठ गए, एंड कहाँ गए, वेंट आउट टू द वेरांडा, वेरांडा में बाहर निकल गए, फॉर ए लिटिल एयर, कि थोड़ा सा बाहर हवा लगेगी, हवा लेने के लिए बाहर निकले। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, बट जो है ये जो है वो कहते हैं वायु देवता जो थे उस समय वो बंद थे, उनका जो है बंद होने का समय था, तो वो उस समय बंद थे, मीन्स उस कहने का मतलब यहाँ क्या, हवा नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, मैं फिर से वापस आ गया, जब वो बाहर गया तो बाहर हवा नहीं थी तो फिर से कमरे के अंदर आ गया और जो है इनटू रूम एंड सेट डाउन ऑन चेयर, और कुर्सी पे बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट ए बुक, कह रहे हैं कि जो है आई ओपन द बॉक्स, एक बॉक्स को जो है खोला, बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे, उनके कमरे में एक टेबल था, उसके नीचे एक बॉक्स था, उसको उन्होंने खोला, एंड टुक आउट ए बुक, और उसमें से एक बुक निकाल ली। द मटेरिया मेडिका, आई ओपनड इट एट द टेबल on which stood the lamp and a large mirror, a small comb lay beside the mirror।
अब इन्होंने अपनी वो जो है इस ये बुक का नाम है मैटेरिया मेडिका, जो है उसको उन्होंने खोला और जो है वहाँ पे क्या था, आई ओपन इट, इन्होंने खोला, एट द टेबल, कहाँ पे, टेबल पे, ऑन विच, जिस टेबल पे, स्टूड द लैम्प, लैम्प रखा हुआ था, कैरोसिन का लैम्प जो जल रहा था वो लैम्प वहाँ पे था, एंड ए लार्ज मिरर, और वो टेबल के एकदम सामने में उधर मिरर था और उसी मिरर के आगे ही यहाँ पे टेबल था। जब आप चेयर पे बैठते तो चेयर से आपको अपना फेस सामने मिरर में दिखता था, इस तरह से था, क्योंकि टेबल के पीछे ही लाते, कुर्सी में बैठते तो आपको अपना चेहरा उसमें दिखता मिरर में। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे क्या, ए स्मॉल कॉम्ब, एक छोटा कंगाल, ले बिसाइड द मिरर, मिरर के पास में रखा हुआ था शीशे के। वन feels tempted to look into a mirror when it is near one। अब कोई भी हो, अगर आपके आसपास शीशा कहीं जो है रहता है तो देखने का मन कर ही देता है उसमें कि हम कैसे लग रहे हैं। आई टुक अ बुक लुक, तो उन्होंने भी एक लुक लिया, मीन्स ज़रा सा मैं कैसा दिख रहा हूँ उस शीशे में देखा अपने आप को। बुक खोली पर उनकी नज़र शीशे पे गई तो अपने आप को शीशे में देखने लगे। इन दोज डेज, उन दिनों, आई वॉज ए ग्रेट एडमिरर ऑफ ब्यूटी, मैं ब्यूटी का बहुत एडमिरर था, प्रशंसक था, मीन्स सुंदरता के प्रशंसक थे। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और जो है ये अपने आप को बिलीव करते थे कि मुझे अपने आप को हैंडसम रखना है, हैंडसम दिखना है। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज ए डॉक्टर, कह रहे हैं आप वो एक अनमैरिड थे तो जो है अपने आप को सुंदर दिखाने, हैंडसम दिखाने के लिए जो है हमेशा जो है प्रयास करते थे, और वो आफ्टर ऑल प्रोफेशन एक डॉक्टर थे तो उनको और हैंडसम अच्छा दिखना था, तो प्राउड फील करते थे इसके लिए। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, वो सोचते थे कि वो जहाँ रहे, मीन्स अपने आप को ऐसा दिखाएं, अपना लुक को ऐसे रखें कि जहाँ रहें लोग उनको नोटिस करें। आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। अब उन्होंने कंघी उठा लिया, पहले तो देख रहे थे, फिर उन्होंने कॉम्ब को भी, कंघी को भी उठा लिया, और जो रैन इट थ्रू माई हेयर, मतलब क्या, कंघी करने लगे, जो है कंघी उठा के बाल बनाने लगे। एंड एडजस्टेड द यहाँ पार्टिंग मीन्स होता है जो बीच से मांग निकाल के रखते थे बालों को, उसको जो है उन्होंने सही किया ताकि उनके बाल जो है स्ट्रेट और जो है नीट दिखें। एंड अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, उन्हें फिर से वही साउंड सुनाई दिया ऊपर से जो उन्होंने पहले जो है सुना था, मतलब वो जो चूहों का साउंड आ रहा था, आवाज़ आ रही थी, वो उन्होंने फिर से सुनी वो आवाज़। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन मिरर, जो है कहते हैं अब वो आवाज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आवाज़ सुनाई पड़ रही है। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन मिरर, अपने चेहरे को शीशे में बार बार फिर से देख रहे हैं। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीज़न, अभी शीशे में देख रहे हैं और जो है खुद जो है अपना कुछ सोच रहे हैं अपने दिमाग में, आवाज़ की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है इनका। तो ये क्या सोच रहे हैं, उस समय सोच के इन्होंने अपने आप को देखा और बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीज़न उसी समय बनाया उन्होंने, उनके दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि इसको जो है ऐसा होना चाहिए, तो डिसीज़न लिया उन्होंने उसके लिए। आई वुड शेव डेली, और डिसीज़न क्या था उनका, बहुत इंपॉर्टेंट, आई वुड शेव डेली, मैं डेली शेव करूँगा। एंड ए ग्रो थिन मस्टेक टू लुक मोर हैंडसम, अभी उनके पास मूछें नहीं थी तो उन्होंने कहा, सोचा कि एक जो है थिन मतलब पतली सी मूछें रखेंगे ताकि वो और हैंडसम लगें। आई वॉज आफ्टर ऑल बैचलर एंड ए डॉक्टर, कह रहे हैं आफ्टर ऑल मैं भी अनमैरिड था, बैचलर था और जो है एक डॉक्टर था प्रोफेशन से, तो मुझे जो है और भी हैंडसम दिखना था। आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल, मैंने मेरे शीशे में देखा और स्माइल किया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और ये स्माइल बड़ी खूबसूरत लग रही थी उनके चेहरे पे। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, अर्थ शेकिंग मीन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो कह रहे हैं कि मैंने दूसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, अब वो स्माइल किया उन्होंने तो उनको अपना फेस ज़्यादा सुंदर लगा, तो दूसरा डिसीज़न उन्होंने लिया क्या, कि वो ये स्माइल हमेशा अपने चेहरे पे रखेंगे, मीन्स हमेशा ऐसी स्माइल अपने चेहरे पे रखेंगे, टू लुक मोर हैंडसम, ताकि वो और ज़्यादा हैंडसम दिखें। आई वॉज आफ्टर ऑल बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, आफ्टर ऑल वो एक बैचलर थे और जो है सबसे ऊपर बात क्या थी, वो
डॉक्टर थे तो उनको जो है हैंडसम दिखना था, ऐसे वो सोचते थे कि मेरे प्रोफेशन जो है ऐसा है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे और भी हैंडसम दिखना है। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम एवव, ऊपर से फिर से वो वही आवाज़ आई। आई गॉट अप, कह रहे मैं उठा, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, अब कह रहे मैं गया रूम के इधर उधर मैंने देखा। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, अब जो है वहाँ पे जब रूम के उन्होंने देखा रूम के चारों तरफ, उस समय अनदर लवली थॉट, दूसरा उनके जो है थॉट आ गया उनके दिमाग में, स्ट्रक मी, जो है आई वुड मैरी, I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice। अब दूसरा अगला डिसीजन उनके क्या आ गया, जो है उठ के उन्होंने जब देखा उसके बाद वो फिर बैठ गए वहीं पे। अब उस अगला फिर से डिसीजन उनके दिमाग में आ गया कि वो जो शादी करेंगे वो जो है उसे जो है लड़की से शादी करेंगे जो डॉक्टर होगी और जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा। शी हैड टू बी फैट, और उसे मोटी होनी चाहिए। सबको पतली लड़कियों में इंटरेस्ट था पर इनको जो है मोटे में, कि वो लड़की जो है मोटी होनी चाहिए। अब मोटी क्यों होनी चाहिए उसके इनका क्या रीज़न था, फॉर ए वैलिड रीज़न, इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक्स एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। अब उनका मोटी होने के पहले जो है वो के बारे में उनका क्यों ऐसा ओपिनियन था कि मोटी चाहिए, उनको मोटी लड़की इसलिए चाहिए थी कि अगर ये कोई सिली मिस्टेक करते हैं और ये दौड़ के भागना चाहते हैं तो दौड़ के पीछे से इनको पकड़ ना पाए, मोटी रहेगी तो जल्दी से दौड़ नहीं पाएगी तो ये जो है उससे बच जाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने सोचा कि मुझे जो है मोटी लड़की से शादी करनी चाहिए और लड़की जो है डॉक्टर होनी चाहिए और उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। जब वो खड़े होके ऐसे सोच रहे थे उसके बाद देखिए यहाँ रिज्यूम माई सीट जो है अपनी सीट पे फिर से बैठ गए, जो कहाँ थी, टेबल के सामने थी। उस चेयर मीन्स वो उसी चेयर पे वो फिर से बैठ गए। जब उन्होंने देखा इधर उधर कुछ उनको नहीं दिखाई दिया तो फिर से बैठ गए। देर वर नो मोर साउंड फ्रॉम एव, अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम ए डल थर्ड एज इफ ए रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द, अब यहाँ पे अचानक से एक आवाज़ आई जैसे कोई रबर की ट्यूब हो वो ऊपर से गिर पड़े। यहाँ पे थर्ड साउंड से धम से ऐसे गिरती है ना, वैसा एक साउंड जो है उनको सुनाई पड़ा कि जैसे कोई रबर की चीज़ हो वो ऊपर से नीचे गिर पड़ी हो। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम पूरा लेसन एक ही शॉट में करेंगे, तो जो है हम इसको जो है आज हम यहीं पे रोकते हैं, फिर हम इसका पार्ट 2 इसका हम कल पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा जो है बताने का तरीका आपको पसंद आता हो, तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से इसको जो है शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप सबका जो है सपोर्ट की नीड है चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।